दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम सुनते ही आमतौर पर हमारे जहन में सिर्फ टेलीफोन ही आता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और गहरी है। 1880 में बेल ने वॉशिंगटन डीसी में वोल्टा लेबोरेटरीज बनाई, एक रिसर्च सेंटर जो साउंड रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी के तजुर्बात का मरकज बना। ये लेबोरेटरी असल में एक मेन फाउंडेशन थी जहां से एक नया साइंटिफिक कल्चर डेवलप हुआ। इसी इंटेलेक्चुअल सिलसिले का एक बड़ा नतीजा 1947 में सामने आया, जब बेल लैब्स के साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। ये एक छोटी सी सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बेपनाह थी। इसने कंप्यूटर्स को मैसिव साइज की बजाय पोर्टेबल और मैनेजेबल साइज में कन्वर्ट कर दिया। इसी ट्रांजिस्टर ने स्मार्टफोन और आज की डिजिटल कम्युनिकेशन का रास्ता बनाया। इसी बेल लेबोरेटरीज ने 1960 की दहाई में पहली दफा लेजर इन्वेंट किया, जो सर्जरी से लेके इंटरनेट की डेटा ट्रांसमिशन तक हर फील्ड में यूज होता है। और जब ये रिसर्च सेमीकंडक्टर्स पर चल रही थी, तो इस रिसर्च के दौरान ही एक एक्सपेरिमेंट से दुनिया का पहला सोलर सेल इन्वेंट हुआ, जिसने इंसान को धूप से बराह रास्त बिजली हासिल करने का तरीका दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस दौर में बिल्कुल साइंस फिक्शन या जादू जैसा लगता था। और फिर एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी 1965 में हुई, जब रेडियो एस्ट्रोनॉमर आर्नो पिंजास और रॉबर्ट विल्सन ने एक कांस्टेंट रेडिएशन डिटेक्ट किया। ये असल में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR थी। ये बिग बैंग के बाद बचा हुआ कॉस्मिक इको था, जिसमें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स को यह पता चला कि हमारी कायनात की असल कहानी क्या है। अगर आप इन सारे ब्रेक थ्रूज को ट्रेस करें, तो वोल्टा लेबोरेटरीज ट्रांजिस्टर से लेकर लेजर, सोलर पैनल और CMBR की डिस्कवरी तक एक चेन समझ में आती है। ये सिर्फ किसी अकेले साइंटिस्ट की नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच की कहानी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ टेलीफोन नहीं था, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना था जो आज की मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।